आज हम एक रोमांचक विषय पर बात करेंगे, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों इंजन कैसे काम करते हैं और इन दोनों इंजन के बीच क्या अंतर होता है? और तो आइए आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक 4 स्ट्रोक इंजन है और यहाँ हमारे पास 2 स्ट्रोक इंजन है। यदि हम इन दोनों इंजनों की बनावट को देखें तो पहली नजर में वे बहुत समान लगते हैं। दोनों में ही एक क्रैंक केस और एक कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंकशाफ्ट होता है। साथ ही एक पिस्टन पिन और एक पिस्टन भी होता है, जो फिर ट्रांसमिशन के गियर को घुमा देता है और अंततः गाड़ी के पहिए को भी घुमाता है। ये मूल समानताएं हैं दोनों इंजन्स में, लेकिन 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबुशन के दृष्टिकोण से बहुत अलग होते हैं। आज के इस वीडियो से आपको वास्तव में यह समझने में मदद मिलेगी कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करते हैं। दोनों इंजन प्रकार के अंतर, लाभ और कमियों के बारे में भी बात करेंगे। सवाल यह है कि अधिक भारी, अधिक महंगा और अधिक जटिल होने के बावजूद अंततः 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक और अधिकांश अनुप्रयोगों पर हावी क्यों रहा? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए 4 स्ट्रोक से शुरुआत करें। इसे फोर्स्ड कंबस्टियन भी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो फोर्स्ड कंबस्शन का एक साइकिल पूरा होता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब एक स्ट्रोक पूरा होता है। पिस्टन का एक स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट रोटेशन के 180 डिग्री के बराबर होता है। चारों स्ट्रोक के नाम इस प्रकार हैं: इनटेक, कंप्रेशन, कंबस्टियन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक के दौरान पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करता है, जिसे टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। पिस्टन जब ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करता है तब सिलेंडर के अंदर एक खाली जगह या वैक्यूम बनाता है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास सिलेंडर के अंदर कम एयर प्रेशर और सिलेंडर के बाहर वायुमंडलीय एयर प्रेशर है। वैक्यूम एक एयर प्रेशर का अंतर होता है। वैक्यूम के कारण ताजी हवा के ईंधन मिश्रण से सिलेंडर भर जाता है। तब तक पिस्टन बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच जाता है, जिससे सभी हवा और ईंधन आसानी से अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही पिस्टन अब ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है तो कंप्रेशन स्ट्रोक की शुरुआत हो जाती है और इसमें पिस्टन वायु ईंधन मिश्रण छोटी जगह में धकेलता है, जिससे ये वायु ईंधन मिश्रण को कंप्रेस करता है। यही कारण है कि इस स्ट्रोक को पिस्टन के टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने से ठीक पहले कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। उसके बाद स्पार्क प्लग जलता है और प्रज्वलित होता है। कंबस्टियन स्ट्रोक में वायु ईंधन मिश्रण जो स्पार्क प्लग के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच पाया जाता है। स्पार्क प्लग के स्पार्क देने पर हीट ट्रांसफर के माध्यम से स्पार्क प्लग से कंबस्टियन समान रूप से बाहर की ओर फैलता है। सबसे पहले वायु ईंधन मिश्रण का छोटा हिस्सा शुरू में स्पार्क बुक द्वारा प्रज्वलित होता है, गर्म होता है और इस परत से वायु ईंधन मिश्रण की अगली परत को प्रज्वलित करता है। और प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरा वायु ईंधन मिश्रण जल नहीं जाता है। दहन तेजी से तापमान बढ़ाता है और सिलेंडर के अंदर दबाव भी बढ़ता है क्योंकि सिलेंडर सील कर दिया जाता है। और 4 स्ट्रोक के बाद यह एकमात्र ऐसा है जो वास्तव में पावर उत्पन्न करता है और ये दहन द्वारा मिली हुई ऊर्जा को पिस्टन की गति में परिवर्तित करता है, जो कि पहले क्रैंकशाफ्ट और अंततः पहियों को घुमाता है। तब तक फिर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाता है। अभी सारा वायु ईंधन मिश्रण जल गया है और अब हमारे पास जली हुई गैस या दहन के अवशेष हैं। एक बार फिर जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, एग्जॉस्ट गैसें सिलेंडर से निकलकर एग्जॉस्ट पाइप के रास्ते कैटालिटिक कन्वर्टर्स और मफलर के माध्यम से एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। सिलेंडर में हवा और ईंधन को अंदर आने के लिए इनटेक वाल्व इनटेक स्ट्रोक के दौरान खुलता है। हवा और ईंधन के साथ साथ कंबस्टियन पावर को सिलेंडर से बाहर निकलने से रोकने के लिए कंप्रेशन और कंबस्टियन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद कर दिए जाते हैं।
और अंत में शोर से बचने के लिए हमारी एग्जॉस्ट गैसों के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वाल्व कैमशाफ्ट द्वारा संचालित होते हैं। कैमशाफ्ट रॉकर के साथ रगड़ के चलता है और रॉकर आर्म वाल्व पर धक्का देता है और इसे खोलता है। और वाल्व स्प्रिंग ये सुनिश्चित करता है कि वाल्व जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट पर लौट आए और कैमशाफ्ट आकार निर्धारित करता है कि वाल्व कितना खुलता है और कितनी देर तक खुला रहता है। कैमशाफ्ट का लोब जितना अधिक चौड़ा होगा उतना अधिक समय तक वाल्व खुला रहेगा और हमारे पास उतनी ही अधिक अवधि होगी। कैमशाफ्ट एक कैम चेन द्वारा किया जाता है। ये क्रैंकशाफ्ट को कैमशाफ्ट से जोड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनटेक स्ट्रोक के दौरान सही इनटेक वाल्व खुले, कंप्रेशन और कबूस्टियन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद रहे और एग्जॉस्ट के दौरान सही वाल्व खुले। कैम चेन यहाँ बहुत ढीली है और इसका कारण यह है कि इस डिस्प्ले मॉडल में चेन गाइड और टेंशनर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर से गैसों को अंदर और बाहर लाने के लिए बहुत सारे यांत्रिक हिस्से हैं। ये हिस्से वजन और जटिलता के साथ साथ फ्रिक्शनल लॉस भी करते हैं और उन्हें संचालित करने के लिए वास्तव में इंजन की कुछ शक्ति देनी पड़ती है। ये सभी यांत्रिक भाग 4 स्ट्रोक इंजन के खराब होने का एक कारण बन सकते हैं। अगर ये सही ढंग से फिट नहीं है तो इग्निशन टाइमिंग केम चैन की वजह से खराब हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि केम चैन को बहुत ध्यान से फिट किया जाए और जरूरत पड़ने पर चेंज किया जाना चाहिए, नहीं तो ये टूट भी सकती है। अब हम 2 स्ट्रोक की ओर बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स बस इसी के साथ फिट हो जाते हैं। 2 स्ट्रोक में सिलेंडर हेड नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिलेंडर कवर होता है। इसमें 0 मूविंग पार्ट्स, कोई वाल्व नहीं, कोई चेन नहीं, कोई कैम नहीं, कोई स्प्रिंग्स नहीं होती है, जो कि 4 स्ट्रोक से 40% कम जटिलता, लागत और फेलियर की विशाल संभावना को जगाते हैं। तो फिर 2 स्ट्रोक में गैसें कैसे आती हैं? 2 स्ट्रोक इंजन में कंबुशन साइकिल के लिए पिस्टन के ऊपर और नीचे दोनों क्षेत्र का उपयोग होता है। दूसरे शब्दों में इनटेक वायु और ईंधन मिश्रण 2 स्ट्रोक में पिस्टन के ऊपर और उसके बाहर दोनों क्षेत्र में रहता है, जबकि इनटेक चार्ज कभी भी नीचे नहीं जाता है। अब आइए कंबुशन साइकिल को 2 स्ट्रोक में देखते हैं। यहाँ पर हम कबूस्टियन स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है। हमारे पास ताजी हवा का ईंधन मिश्रण है, पीतों के ऊपर और नीचे दोनों जगह एक ही समय पर है और यह सिलेंडर में दबाव बना रहा है। अब जैसा ही पिस्टन नीचे जा रहा है, यह एग्जॉस्ट पोर्ट को खोलता है तो एक ही समय पर एग्जॉस्ट गैस भी निकलती है और साथ ही पिस्टन की नीचे की ओर एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस भी कर रहा है और एयर फ्यूल मिक्सचर को ट्रांसफर पोर्ट में धकेलता है। जैसे ही पिस्टन कुछ और नीचे जाता है, पिस्टन का ट्रांसफर पोर्ट को खोलना शुरू कर देता है और साथ ही पिस्टन के नीचे से कंप्रेस्ड वायु ईंधन मिश्रण को कबूस्टियन चैम्बर में स्थानांतरित हो जाता है। सिलेंडर में दबाव पहले से ही काफी कम हो गया है क्योंकि अधिकांश निकास गैस को एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर पोर्ट से निकलने वाला कंप्रेस्ड वायु ईंधन मिश्रण शेष निकास गैसों की तुलना में अधिक दबाव में रहता है, जिसकी वजह से जैसे ही हवा ईंधन मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है, ये चैम्बर के आखिरी एग्जॉस्ट गैस को बाहर धकेलने में मदद करता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा निकास पोर्ट अभी भी खुला है। इसे पिस्टन द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वायु ईंधन मिश्रण न केवल शेष एग्जॉस्ट गैस को सिलेंडर से बाहर धकेलता है, फ्रेश वायु ईंधन मिश्रण भी एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से सिलेंडर से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है। और यही 2 स्ट्रोक इंजन के डिजाइन की पहली खामी है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट गैसेस के साथ थोड़ा सा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भी बाहर निकल जाता है। पिस्टन अब बॉटम डेड सेंटर पर है और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाना शुरू करता है, हमारे पास पिस्टन के ऊपर एक वायु ईंधन मिश्रण होता है। अब वायु ईंधन मिश्रण को ऊपर धकेलने और कंप्रेस्ड करने के अलावा पिस्टन की ऊपर की ओर जाने के साथ क्रैंक केस में ताजी हवा और ईंधन खींच रही है, क्योंकि जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर उठता है तो ये क्रैंक केस में वैक्यूम बनता है और इनटेक पोर्ट से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाता है। और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाता है, फिर से हमारे पास पिस्टन के ऊपर जलने के लिए कंप्रेस्ड हवा और ईंधन होता है। जब पिस्टन फिर से नीचे आता है, तब ट्रांसफर पोर्ट को खोलता है और 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं।
जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर के पास पहुंचता है तो ट्रांसफर और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों को मजबूती से बंद रखता है। यदि पिस्टन छोटा होता तो निकास गैसें पिस्टन के नीचे के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ताजी हवा का इंटेक चार्ज टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन के साथ एग्जॉस्ट पोर्ट से भी बाहर निकल सकता था। जैसा कि आप हर बार देख सकते हैं, जब भी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है, एक कबूस्टेन होता है और पावर मिलती है, और पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पर होता है तो इनटेक और कंप्रेशन होता है। 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में समान डिस्प्लेसमेंट के लिए दोगुनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है, और 4 स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक स्ट्रोक में अलग अलग काम होता है। टू स्ट्रोक इंजन में जब नीचे आता है तो क्रैंककेस कंप्रेशन के दौरान इनटेक पोर्ट को रीड वाल्व लॉक कर देता है। रीड वाल्व एयर फ्यूल मिक्सचर को सिर्फ एक तरफ से ही जाने देता है और दूसरी तरह इसे लॉक करता है। और जब पिस्टन ऊपर जाता है तब क्रैंक केस में वैक्यूम बनने के कारण रीड वाल्व ओपन हो जाता है और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन रिंग्स के नीचे सब कुछ हमेशा इंजन ऑयल द्वारा निर्मित होता है। इस इंजन ऑयल को आमतौर पर एक ऑयल पंप द्वारा फिल्टर और प्रेशर के साथ लुब्रिकेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेटल की सतहों के बीच ऑयल की लेयर बनी रहे और पिस्टन आसानी से सिलेंडर पर चल सके। जाहिर तौर पर यहाँ 4 स्ट्रोक के समान मात्रा में तेल प्राप्त करना और इसे लुब्रिकेट रखना असंभव है। 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर और पिस्टन के बीच में ऑयल पहुंचने के लिए 2 स्ट्रोक ऑयल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन बाइक्स में अधिक स्मोक और इंजन ऑयल की स्मेल भी आती है। फ्यूल में ऑयल के इस्तेमाल के कारण 2 स्ट्रोक बाइक्स या स्कूटर्स की लाइफ 15,000 से 20,000 किलोमीटर ही होती है और उसके बाद इंजन रिपेयर करवाना पड़ता है। फोर स्ट्रोक में 3 रिंग होते हैं। पहली 2 रिंग को कंप्रेशन रिंग कहा जाता है और लास्ट वाली तीसरी रिंग को ऑयल रिंग कहते हैं। ऑयल रिंग इंजन ऑयल को कबूस्टेन चैम्बर में जाने से रोकती है, लेकिन 2 स्ट्रोक में सिर्फ 2 रिंग ही होती है और ऑयल कबूस्टेन चैम्बर में चला जाता है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिंग कम होने एक का फायदा है कम घर्षण, और इस घर्षण के कारण कम पावर लॉस होती है। 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन रिंग्स पूरी तरह से घूम सकती है, लेकिन 2 स्ट्रोक में उन्हें छोटे पॉकेट का उपयोग करके जगह में पिन किया गया है। फोर स्ट्रोक इंजन के लिए एक और क्षेत्र हो सकता है जहां स्कोप सीमित है, और वो है कंप्रेशन रेशियो। जब पिस्टन नीचे और ऊपर डेड सेंटर पर हो तब सिलेंडर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी मात्रा बीच का अनुपात को इंजन का कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। यह अनुपात जितना अधिक होगा हवा को उतना ही अधिक कंप्रेस कर सकते हैं। अधिक कंप्रेशन से एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग स्पीड और शक्ति में सुधार होता है, जिससे हाई एफिशिएंसी और पावर आउटपुट प्राप्त होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन के लीक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन लीक नहीं होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में अंतिम अंतर परफॉर्मेंस है, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन से स्वाभाविक रूप से अधिक लचीला होता है। 4 स्ट्रोक इनमें कैम शाफ्ट इंजन का मैकेनिकल मस्तिष्क है, और कैम शाफ्ट को बदलने से इंजन के चरित्र और प्रदर्शन को पूरी तरह से बदल दिया जा सकता है। आप इसके एंगल को पिस्टन के संबंध में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसे कैम शाफ्ट को एडवांस करने या रिटार्ड करने के रूप में जाना जाता है, जिससे इंजन शक्ति और टॉर्क को इफेक्टेड किया जा सकता है। इसके विपरीत 2 स्ट्रोक अपने पोर्ट्स की स्थिति नहीं बदल सकता। पोर्ट्स इंजन निर्माण का एक निश्चित हिस्सा है, लेकिन केवल पिस्टन स्ट्रोक ही एग्जॉस्ट पोर्ट के आकार को बदल सकता है।
अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिसमें ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। डायरेक्ट इंजेक्शन मूल रूप से इसका मतलब है कि हम इंजेक्टर के माध्यम से सीधे दहन कक्ष में ईंधन का छिड़काव कर रहे हैं। इसे इनटेक से लाने के बजाय कार्बोरेटर के माध्यम से पोर्ट करें। डायरेक्ट इंजेक्शन का 4 स्ट्रोक इंजनों के लिए भी लाभ है और कारों में कई आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजनों में डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, लेकिन चैम्बर में सीधे ईंधन का छिड़काव करके 2 स्ट्रोक के मामले में डायरेक्ट इंजेक्शन के लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। दो एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत अलग प्रकार के इंजन हैं। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो समझाने, समझने योग्य और सचित्र वर्णन करने में कामयाब रहा है। हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।